हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंशिक भिन्न का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 5 नंबर में। और ये क्वेश्चन आपको ऐसा बताऊंगा कि आपने ऐसा ट्रिक कहीं नहीं सीखा होगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, हमको इसको सॉल्व करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 3x प्लस का 5 और अपान। अब देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो फिर माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और ये माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, dx। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से देखो x-1 कॉमन है। ठीक है, तो ये 3x प्लस का 5 अपान में, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1। ठीक है, और कॉमन है हमारा x माइनस का 1 dx। अब आप लोगों को पता है, अगर हम इस पर स्क्वायर लगा दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। तो ये 3x प्लस का 5 और ये यहाँ पर क्या बनेगा भैया, x प्लस का 1 और ये x माइनस का 1। ठीक है, और ये वाला जो भैया माइनस का 1 है, ये हो जाएगा स्क्वायर इसके ऊपर। ठीक है, और ये dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ये आंशिक भिन्न की तरह से बन गया। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे आंशिक भिन्नों में बदलने पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है कि इसको जिस प्रकार से हम आंशिक भिन्न के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से सॉल्व करना। तो पहले हम इसको इधर लिख लेंगे 3x प्लस का 5 और ये अपान में आएगा x प्लस का 1 और ये x माइनस का 1। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ से भैया आपको जो है इसका कैलकुलेशन करना होता है, जो मैं जिस प्रकार से बुक में उस प्रकार से नहीं बताऊँगा, आपको एक अलग तरीका बताऊँगा जिससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और टाइम भी नहीं लगे। तो आइए समझते हैं। अब देखो, यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया a अपान x प्लस का 1 फिर प्लस b और ये अपान में देखो पावर 2 है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, x माइनस का 1 फिर प्लस का c x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें मान निकालना है। तो देखो, यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका है सीखना यहाँ पर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो हमें जिसका मान निकालना है उसको हम पुट करेंगे, पुट इसके जो अपान वाला है। ठीक है, तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि x का मान निकाल लेना है, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर a लिख लो क्योंकि a का हम मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके नीचे वाला पहले पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर a लिख देंगे। अब जब a लिखेंगे तो अब आपको इधर से नहीं मतलब है, अब इधर आ जाओ। जिसको मानना है इसको हमें छोड़ देना है, इसको हमने ढक लिया। ठीक है, अब जितना हमें ये मान दिया इसमें हमें x बराबर माइनस का 1 रखना है। तो यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 5 होगा। ठीक है, अपान में आ जाओ, यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ -1 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a बराबर यहाँ से मिलेगा भैया 2 और यहाँ से देखो -2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दो तो 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो a की वैल्यू जो मिलेगी 1/2 मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद आओ। ठीक है, तो इसी प्रकार से भैया मान ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। अब हमें देखो किसका मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर b का मान हम नहीं ज्ञात करेंगे पहले, क्योंकि देखो इसका ही ये रूप है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम करेंगे पुट x माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1, क्योंकि स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 0 इधर है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलेगा सिर्फ x माइनस 1, तो हम x बराबर हमें मिलेगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान किसका निकाल रहे थे भैया, इस c का मान निकाल, क्योंकि इसको हम 0 के बराबर रखे तो यहाँ से लिख लो। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि जिसको हम मानेंगे उसमें मान नहीं रखना और जितना इधर का पोर्शन है उसमें हमें मान रखना है। तो x बराबर 1 हम वहाँ रखेंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 8। अपान में आ जाओ, यहाँ पर 1 + 1 तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये इसमें नहीं रखना और सारे में मान रखना है। तो 2 चौके 8 तो c बराबर हमें मिलेगा 4, ठीक है। ये भी मान आसानी से हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद हमें निकालना है इसका मान, ठीक है। तो इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना होगा कि d/dx हमें करना है और 3x + 5 अपान, अब देखो हमें किसका मान, क्योंकि इसका ये रूप है तो हम ये वाला टर्म नहीं लेंगे। देखो यहाँ पर जो ये वाला पद होगा हम उसको नहीं लेंगे। अब हम इसको नहीं लेंगे और जितना लिखा हुआ सारा लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब हमें किस पर ज्ञात करना है, तो देखो इसका जो मान है वो यहाँ पर हमें रखना होगा x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हमें मान ज्ञात करना है b का, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ लो फिर से। देखो यहाँ पर हम इसका रूप है तो हम इसका मान नहीं ज्ञात करेंगे, इसका मान पहले ज्ञात किया 4 निकल कर आया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है b का। तो जब b का मान हम ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पर इसका ही रूप है तो ये देखो यहाँ पर एक ही लिखा हुआ तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। और जितना मिलेगा हमें उसका अवकलन कर देना है। और हमें अब हमें इस x बराबर यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा, ठीक है। या तो आप यहाँ से रख लो या तो यहाँ से रख लो, x बराबर 1 मिलेगा। और यहाँ पर हमें मान ज्ञात किसका करना है b का, तो यहाँ पर हम बराबर में b लिखते हैं। अब आ जाइए हम इसका अवकलन कर लेते हैं। अगर आप लोग सीख जाएंगे तो कोई कठिनाई नहीं, बस आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका अवकलन कर लेते हैं तो देखो हर इंटू अंश वाला लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा भैया हर, ठीक है। अब अंश का अवकलन, तो अंश क्या है 3x + 5 तो 3x का 3 मिलेगा, ठीक है। 5 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ हर लिखा जाता है, ठीक है। फिर अंश का अवकलन, तो अंश हमारा क्या है यहाँ पर भी हमसे 3 मिलेगा, हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा भैया मिस्टेक हो गया है, अंश होगा फिर हर का अवकलन, तो यहाँ पर हमें 1 ही मिलेगा। अब अपान में आ जाओ x + 1 का स्क्वायर और ये बराबर में हम लिख देंगे b। अब जो x बराबर 1 है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8, ठीक है। 1 से गुणा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और +1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर में b। तो ये हमारा मिलेगा देखो 6, फिर माइनस का 8 और ये 4 बराबर b, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा भैया माइनस का 2/4 तो ये 2 दूना 4 तो 1/2, तो b का मान हमें भैया कितना मिला 1/2। अब हम अपने भैया क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लिखकर दोनों तरफ क्या लिख लेंगे भैया समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। देखो यहाँ पर 3x + 5 अपान x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब जहाँ a b के हमें मान रखना वहाँ मान नहीं, देखो यहाँ पर a का मान कितना आएगा भैया 1/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान x + 1 और ये dx, फिर प्लस b का मान कितना है भैया, तो b का मान है माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये माइनस का 1/2 है तो यहाँ भैया प्लस था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको आप माइनस भी लिख सकते हैं या -1/2 पहले लिख लो, फिर अपान में x - 1, ठीक है। और ये dx, इसका भी इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन ले लो, प्लस c का मान कितना है, c का मान है भैया 4 तो 4 अपान x - 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब इसका हमें कर देना है क्या इंटीग्रेशन, देखो 1/2 इसका क्या होगा log x + 1, फिर देखो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा 1/2 और 1 अपान x - 1 का होगा log x - 1, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर अब जब हम 1 अपान x स्क्वायर का भैया क्या करते हैं
समाकलन, तो इसका होता है -1/x। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 4 को ऐसा लिखा, और ये मान लो कि x लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस था इसलिए हमने प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, और ये 1/x माइनस का 1 होगा। ठीक है, जब इसका आप अवकलन समाकलन करेंगे तो यही हमें मिलेगा। ठीक है, और ये प्लस का c 1/2। अब यहाँ से देखो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भैया हमें क्या मिलेगा, log x प्लस का 1 फिर माइनस log x माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ से -4/x माइनस का 1 और ये प्लस का c। अब यहाँ पर देखो 1/2 और log, अब ये भैया log m माइनस n है, तो log x प्लस का 1/x माइनस का 1। ठीक है, -4/x माइनस का 1 प्लस का c। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।